हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हल्के से उससे हल्का सा चेंज है सिर्फ। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर एक प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट हुआ किसी चीज पे तो वो 20% था, लेकिन उन्होंने जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करा वो उन्होंने एसपी पे कर दिया कैलकुलेट। इफ प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेटेड ऑन एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20%। मतलब एक्चुअल में तो हम जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन उन्होंने गलती से एसपी पे कर दिया कैलकुलेट तो वो 20% आया। तो ये बताओ कि एक्चुअल प्रॉफिट उसका क्या रहा होगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे कर देंगे, बस इतना सा करना है हमें। सबसे पहले तो 20% का हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, हमें पता है। अब जो ये 1 है ये प्रॉफिट है, जो ये 5 है ना ये इस केस में सीपी नहीं है, ये इस केस में एसपी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी। मतलब जो ये है ये सीपी नहीं है, ये एसपी है। अब जब भी प्रॉफिट होता है किसी चीज का तो हमेशा एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है। फायदा हो रहा है मतलब कि सेलिंग प्राइस ज्यादा ही रहा होगा ना, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकलेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी का सीपी निकल गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपका अपॉन में सीपी इंटू 100, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा। मतलब ये 1 आपका प्रॉफिट है, ये 4 आपका सीपी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25% आ गया जी, बस खत्म कहानी। यही सेकंड क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया और वही है कि जो लॉस परसेंट था वो एसपी पे कैलकुलेटेड था, तो एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ। ऐसे ही करेंगे। लॉस परसेंट कितना है, 25% है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन। अब ये लॉस है तो यहाँ तो लॉस ही रहा होगा, और ये एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो ये एसपी रहा होगा। लॉस में एसपी हमेशा कम होता है, लॉस में सीपी हमेशा ज्यादा होता है। मतलब जितने की उसे वो चीज पड़ी होगी उससे कुछ ना कुछ सस्ती बेची तभी तो लॉस हुआ ना, तो सीपी कैलकुलेट कर लेंगे। सीपी कैलकुलेट कैसे होगा, एसपी प्लस लॉस, मतलब कि सीपी आ गया आपका 5। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस जैसे यहाँ प्रॉफिट था ऐसे लॉस हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस 1 था, ये 5 हमारा सीपी निकल ही गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया जी 20%। खत्म सवाल। एसपी ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 मैंगोज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे, यहाँ मैंगो हो, कुर्सी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कुछ मर्जी हो, हमने सोचना ही नहीं। यहाँ 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, यहाँ 13 हो, 16 हो, 20 हो, जो मर्जी हो, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिख जाए, सिर्फ एक जुगाड़ बता रहा हूँ वो कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। फालतू दिमाग मत लगाना। एसपी ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 मैंगोज, बस यही लिख दो। एसपी गुना 10 इज इक्वल टू सीपी गुना 13, बस ये एक लाइन लिखनी है, खत्म आपका क्वेश्चन, आंसर आ गया आपका। एसपी गुना 10 इज इक्वल टू सीपी गुना 13 लिख दिया हमने। समझ गए कैसे लिखा, क्योंकि एसपी ऑफ 10 मैंगोज लिखा होता है इसलिए एसपी गुना 10 लिख दिया, और सीपी ऑफ 13 मैंगोज लिखा होता है तो सीपी गुना 13 लिख दिया। अब कुछ मत करो, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 10 अपॉन में 13, खत्म हो गया आपका सवाल। 10/13 नहीं होगा, 13/10 होगा। 13/10, ये सीपी इधर आ गया नीचे, ये 10 उधर चला गया। एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 13/10, मतलब अगर एसपी 13 था तो सीपी 10 था, खत्म सवाल। एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। कितना प्रॉफिट हुआ होगा, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब 3 प्रॉफिट हुआ। 13 माइनस 10 3 ही होता है ना, 3 प्रॉफिट हुआ। जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी 10 है, अपॉन में 10 गुना 100 कर दो, ये 10 से 10 कटा, आ गया आपका 30%। खत्म। कुछ भी हो, मैंगो हो, चॉकलेट हो, टॉफी हो, कुछ मर्जी हो, सोचना ही मत इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये लिख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, आपको बताया था इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिख जाए कि एसपी ऑफ इतने फलाना इज इक्वल टू सीपी ऑफ इतने ढिमकाना, कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, एक लाइन लिख देनी है। क्या करेंगे, एसपी गुना 16 लिख देंगे इज इक्वल टू सीपी गुना 10 लिख देंगे, इसको यहां ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां ले जाएंगे। एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 10 अपॉन में 16 आ गया। काटा पीटी करना चाहो काटा पीटी कर दो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटा पीटी हो रही है आसानी से तो कर देते हैं, क्यों ना करें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब यहां देखो, यहां आपका एसपी कम हो गया,
सीपी 8 था, एसपी 5 था, एसपी कम है, मतलब ये तो हमें पता लग गया कि लॉस हो रहा है। एसपी कम है तो लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हमें पता चल गया कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। अब कितना परसेंट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। लॉस कितना होगा, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो दिस माइनस दिस, ये आपका लॉस हो गया, 3 हो गया। और जब लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो किस पे करते हैं, हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी कैलकुलेट करते हैं सीपी पे ही करते हैं। सीपी 8 है, 3/8 हो गया। बस परसेंट निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें तो फ्रैक्शन याद है, हमें तो हमारी परसेंटेज की जो पहली क्लास थी रामबाण वो याद है। 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 37.5% का फ्रैक्शन होता है। बस ये फ्रैक्शन याद होंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी आपको हर चीज में। शॉपकीपर सेल्स 1/5 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल एट 20% लॉस, फाइंड इज टोटल लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत ईजी होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। 1/5 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल बेचा है, 20% लॉस पे बेचा है, टोटल लॉस बता दो, खत्म, कुछ भी नहीं करना। 1/5 बेचा है, 20% लॉस पे बेचा है, ये करना है सिर्फ। 4% उसका टोटल लॉस रहा होगा, 4% टोटल लॉस, बस ये करना होता है इन क्वेश्चंस में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंजेस है। उससे पहले लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। जल नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे। जल नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भाइयों जब तक ऐसे नहीं बोलूंगा तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से तुम्हें कहते हैं कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, भाई कर दो, कर दो। अब मतलब चाहते हो मैं ऐसे बोलूं, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चल नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और सर सॉरी, मैं भी आपका फैन हूं सर, बहुत बड़ा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ अ कॉमोडिटी इज सोल्ड एट 16% लॉस। उस पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक दे रखा था, इसमें 3-4 दे दिए। देखो ये कह रहा है कि एक चीज का 1/4 हिस्सा 1/4 ऑफ अ कॉमोडिटी 16% लॉस पे बिकता है, 1/8 24% लॉस पे बिकता है, बाकी का बचा हुआ 32% लॉस पे बिकता है। टोटल लॉस 54 रुपए दे रखा है, तो उस आर्टिकल का प्राइस बता दो। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। 1/4 दे रखा है, 16% लॉस पे बिक रहा है। 1/8 दे रखा है, 24% लॉस पे बिक रहा है, बाकी का 32% लॉस पे बिक रहा है। अब जो ये बाकी का हिस्सा है ना, ये हमें सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि बाकी का हिस्सा कितना रहा होगा। वो कैसे पता करते हैं, ये 1/4 दे रखा है, 1/8 दे रखा है, वो कितना होगा, तो इसको भी हम नीचे 8 बना देते हैं। तो इसको अगर हम नीचे 8 बनाना है तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर 2 कर देते हैं, नीचे 8, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं। नीचे भी 8 हो गया, ऊपर इधर भी नीचे 8, इधर भी नीचे 8। अब यहाँ 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। मतलब कि जब इसको और इसको हम ऐड करते हैं, 3/8 तो हमारा हो ही गया। अब बाकी का हिस्सा लगाना है, कितना होगा, बाकी का रेस्ट जो बचा वो कितना होगा। यहाँ 3 है, 8 में से 3 घटाते हैं 5 बचता है ना, तो बाकी का 5/8 रहा होगा। मतलब जो ये रेस्ट रहा होगा ना, ये 5/8 रहा होगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सा तरीका होता है निकालने का। जैसे ये 3/8 दे रखा है और बाकी का बताना है कितना है, तो इसमें से इसको घटा दो, 5 हो गया और 8 नीचे तो था ही, ये होता है। या इसका बता भी दूं कि कैसे करना होता है, तो इसको जब एक आर्टिकल पूरा है तो पूरा आर्टिकल तो 1 रहा होगा ना, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 3/8। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 यहाँ चला जाएगा, 8 - 3/8 = 5/8। यही चीज आ गई ना। तो ये आपका बचाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया कि जो ये होता है ना डिनोमिनेटर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो यहाँ लिख दो, डिनोमिनेटर लिख दो, बस खत्म। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें पता चल गया 1/4 हिस्सा दे रखा था, 1/8 भी दे रखा था, रेस्ट नहीं दे रखा था, हमने रेस्ट निकाल लिया। अब आगे कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में। 1/4 16% लॉस पे है, 1/4 × 16 4 हो जाएगा ना, इससे 4 कट गया। 1/8 24% लॉस पे है, 1/8 × 24 3। 5/8 जो अभी हमने रेस्ट निकाला, ये 32% लॉस पे है, ये 20 आ गया। अब मतलब 4 + 3 + 20, 4 + 3 + 20 कितना होता है, 4 + 3 + 20 27 होता है। ठीक है, सही कह रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अब 27% लॉस हुआ टोटल, हमें यहां इतना तो पता चल गया कि 27% लॉस हुआ। अब वो दे रखा है कि जो लॉस हुआ ना वो रुपीज में दे रखा है, परसेंट में नहीं दे रखा। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। मतलब 27% जो लॉस है वो 54 रुपए है।
दे रखा है। अगर 27% 54 है तो 1% 54 अपॉन में 27 यानी कि 2 होगा। और अगर 1% 2 है तो 100% कितना होगा? 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, 200। बस खत्म हो गया आपका सवाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।